मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक के मानव की प्रकृति पर क्या विचार थे, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में क्या कहा और प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनके क्या विचार थे। जॉन लॉक ने ये माना कि मानव का जो जीवन है वो प्राकृतिक कानूनों के द्वारा नियंत्रित होता है और इन प्राकृतिक कानूनों के द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार ये भगवान के द्वारा बनाई गई एक नैतिक व्यवस्था है और मनुष्य अपने विवेक के द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त करता है। जॉन लॉक ने मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार वो प्रदान करता है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इनके बारे में वो मानता है कि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, नैतिक है और ये जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका मानना था कि इन अधिकारों को देने में राज्य और समाज की कोई भूमिका नहीं है और इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य राज्य का या समाज का ऋणी नहीं है। और जब राज्य और समाज इन अधिकारों को प्रदान नहीं करते हैं तो राज्य और समाज इन अधिकारों को छीन भी नहीं सकते। इसलिए जॉन लॉक ने यह कहा है कि सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य की उत्पत्ति होती है तो उस राज्य की उत्पत्ति का ये उद्देश्य होता है, ये उस राज्य का ये उद्देश्य होता है कि वो इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। और इन प्राकृतिक अधिकारों में जो उन्होंने 3 अधिकार प्रदान किए, या 3 प्राकृतिक अधिकार लॉक मानता है, वो है जीवन का अधिकार। पहला, जीवन के अधिकार के बारे में उनका ये मानना है कि प्रत्येक मनुष्य का ये अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा करे। प्राकृतिक कानून के अंतर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो येन केन प्रकार अपने जीवन की रक्षा करे, अपनी आत्मरक्षा करे। और जिस प्रकार वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए रक्षा के उपाय ढूंढता है, अपने जीवन की रक्षा करता है, उसी प्रकार वो अन्यों के जीवन के अधिकार को भी वो स्वीकार करे और वो ये माने कि जब मैं मेरे जीवन की रक्षा कर रहा हूँ तो अगला व्यक्ति भी अपने जीवन की रक्षा कर रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब उनका ये नहीं था कि कोई व्यक्ति अपनी जो है मनमानी करे, स्वतंत्रता करे। प्राकृतिक स्वतंत्रता के अधिकार से उनका ये मतलब था कि मनुष्य प्राकृतिक कानूनों के अंतर्गत जो व्यवस्था स्थापित की गई है उसके अंतर्गत उसको आचरण करने की, व्यवहार करने की आज़ादी प्रदान की गई है। तीसरा, उन्होंने ये माना संपत्ति का अधिकार। उन्होंने जो है संपत्ति के अधिकार को भी एक प्राकृतिक अधिकार माना और उन्होंने ये माना कि जब किसी भी प्राकृतिक पदार्थ पर कोई व्यक्ति अपना श्रम व्यय करके उसे उपयोगी बना लेता है तो वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार वो ये मानता है कि संपत्ति की उत्पत्ति श्रम के द्वारा होती है और इस पर उस व्यक्ति का निजी स्वामित्व होना चाहिए।
समाज में जो संपत्ति संबंधी असमानताएं होती है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में श्रम करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए उनकी संपत्ति भी जो है अलग अलग हो सकती है, उनकी संपत्ति में भी अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये 3 प्राकृतिक अधिकार माने। अब हम ये देखते हैं कि जॉन लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर क्या विचार था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में जॉन लॉक ये मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था थी। सामाजिक अवस्था का मतलब ये था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आपस में शांति, सहयोगपूर्वक, सद्भावनापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था, किसी प्रकार की कोई अराजकता की स्थिति नहीं थी। दूसरा, वो ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें प्राकृतिक कानून था, और प्राकृतिक कानून एक नैतिक कानून है। मानव अपने विवेक के द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ये प्राकृतिक कानून ही मानव के आचरण को मतलब निर्देशित करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में उनका ये मानना था कि प्राकृतिक अधिकार भी थे, और प्राकृतिक अधिकार के बारे में अभी अपन ने समझा है, बताया है मैंने कि प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये 3 प्रकार के जो है प्राकृतिक अधिकार थे। इन प्राकृतिक अधिकार के अनुसार ये मानव अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, और इन प्राकृतिक अधिकारों का जो स्रोत होगा वो है प्राकृतिक कानून। अगला, वो ये मानता है कि प्रकृति की अवस्था में सभी मनुष्य समान थे। इसका उनका ये मतलब था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मानव समान इसलिए क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान है। सभी जो है समान रूप से प्राकृतिक कानूनों के अधीन है। सभी जो है इसको समान रूप से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, और समानता की इस भावना के कारण मानवों में आपस में परस्पर सहयोग की भावना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। इनके साथ साथ वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में दंडित करने का अधिकार था, यानी कि जो व्यक्ति, प्राकृतिक कानून था, प्राकृतिक अधिकार था प्राकृतिक अवस्था में, इसके साथ साथ दंडित करने का अधिकार भी था कि जो व्यक्ति प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करेगा उसको जो है दंडित किया जाएगा, उसको दंड प्रदान किया जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था अव्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती, इसलिए प्राकृतिक कानूनों का पालन करना होगा, और जो प्राकृतिक कानूनों का पालन नहीं करेंगे उनको दंडित करने का अधिकार था। इतने सब बातें होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्राकृतिक अवस्था में आधारभूत असुविधाएं मौजूद थी। और वो आधारभूत असुविधाएं क्या क्या थी? आधारभूत असुविधाओं के बारे में जॉन लॉक का ये मानना है कि प्राकृतिक कानूनों को परिभाषित और घोषित करने वाली संस्था का अभाव था, उन कानूनों को लागू करने वाली संस्था का अभाव था, और उन कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने वाली संस्था का अभाव था। इन संस्थाओं के अभाव के कारण मनुष्य में आपस में जो है एक तरह से विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। तो इन कमियों के अंत के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की स्थापना की। धन्यवाद।